सूचना दे दिया करिए या अच्छा। व्हाट्सएप पर दे दिया कीजिए ना ग्रुप में। मतलब वो तो उसमें अगर किसी को समय होगा तो अटेंड कर लेगा आपकी वाणी को। नहीं, जब ये कह देंगे तो अटेंड क्या मतलब। हाँ बिल्कुल आएगा। हाँ साहब। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हमारा 14वां अध्याय खत्म होने को है, अर्थात अंत के हमारे पास 2 श्लोक बचते हैं, 26 और 27। इस अध्याय में इस अध्याय खत्म हो रहा है ना अध्याय खत्म न गया। हाँ इति। अच्छा चलिए। तो 26 और 27 ये 2 श्लोक हमारे आज के बचते हैं। ठीक है, इनका वाचन पहले हम लोग कर लेते हैं। बहुत प्यारे श्लोक हैं। आज तो सवेरे से मैं यही गुनगुना रहा हूँ ये दोनों श्लोक। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च इसके अंत की हम ये पुष्पिका भी पढ़ लें इसके साथ, ये जरूरी है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। आज नहीं तो बड़ा अच्छा लगा आपका स्वागत करते हैं। हम और झा साहब दोनों आपके घर पर आज हाँ, आज आप काफ़ी समय बाद आए, कई सत्र हमारे निकल चुके, तब आपके दर्शन हुए। नहीं कुछ कारण से रहे कि हम मान ही पाए। बता दिया करिए, हम लोगों को कारण निवारण किया जाएगा। नहीं निवारण नहीं हो। जी 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 जी। तो
जैसा कि आप लोग विस्तार से जान चुके हैं कि ये हमारा 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के रूप में वर्णित है और इसके सारे के सारे 27 श्लोक बहुत ही सारगर्भित हैं, बड़े गूढ़ रहस्य वाले हैं। और इसमें हम लोगों ने सबसे अधिक जाना कि इस प्रकृति के जो सारा सृजन करती है, जो सारा निर्माण करती है, वो त्रिगुणात्मिका है, सत रज तम। हमारे भगवान वासुदेव ने अपने इस अध्याय में आपको बड़ी ही स्पष्टता के साथ उन 3 गुणों का वर्णन और उन 3 गुणों का जो रहस्य है उसको समझा दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये 3 गुण ही मानव चेतना को बांधते हैं और उसकी जितनी भी कर्म समष्टि है उसके लिए ये 3 गुण ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। अगर ये मनुष्य इन 3 गुणों का रहस्य समझ ले और इनसे पार हो जाए तो उसकी बंधन की सारी गांठ कट जाती है अपने आप सुमेव। अब हम लोग लगातार व्याख्या करते हुए जी योगी हो जाए। तो लगातार हम लोग व्याख्या करते हुए उन 3 गुणों की विभाग योग। अब अंत में इन 3 गुणों में मानो इस अध्याय का सार मर्म कंक्लूजन आपको प्राप्त होने वाला है। अब देखिए कितना प्यारा है। 26 की जो फर्स्ट लाइन है जरा हम इसको देखते हैं। माम अर्थात मुझको, यो को आप यह कहेंगे जो, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन। इसको अगर इस हम सब में सबसे कोई अच्छा जानता है तो श्री अग्रवाल जी जानते हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है। मेरी जो समझ है, मेरी जो अनुभूति है, उसके आधार पर मैं कुछ कहना चाहूँगा अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में। ये वो भक्ति है जो एकांतिक रूप से ईश्वर के लिए होती है, फिर वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। अव्यभिचारिणी का मतलब है जब आपका कमिटमेंट, प्रतिबद्धता एक और एक मेव के प्रति होती है अव्यभिचारिणी, उसमें फिर कुछ दूसरे के लिए स्पेस नहीं होता। ये अव्यभिचारिणी भक्ति होती है जिसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा जीवन, पूरी चेतना, आपके विचार, आपके भाव, आपके कर्म, आपके संकल्प, आप सारे के सारे भगवान की तरफ चले जाते हैं और आपका आत्मदान पूर्ण होता है। अव्यभिचारिणी का मतलब है आपका जो कॉन्सिक्रेशन है, जो डिवोशन है, ये कंप्लीटली, इंटीग्रली, होलिस्टिकली भगवान के लिए हो जाता है। इसको मैं अव्यभिचारिणी भक्ति कहता हूँ। तो भगवान भी यही कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति भक्ति योगेन, और वो भी भक्ति योगेन, देखिए इस समय बात मत करिए, शांत हो जाइए। जो कोई भी व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन, भक्ति योग को ये क्वालिफाई कर रहा अव्यभिचारिणी, ऐसी भक्ति जो एक मेव भगवान के लिए, अर्थात मेरे लिए, मुझ वासुदेव के लिए, मुझ वासुदेव श्री कृष्ण के लिए है। तो जो ऐसी भक्ति धन से संपन्न है, ऐसी भक्ति से जो समृद्ध हो गया है, वो क्या करता है, वो ये जो 3 गुण अभी तक हमारे चल रहे थे और जिनका बंधन है आपके ऊपर, तो वो ये 3 गुणों को लांघ जाता है, उस व्रत का अतिक्रमण कर जाता है। देखिए कहाँ से कहाँ चीज़ें जुड़ी हैं। क्वालिफिकेशन और कंडीशन यह है अव्यभिचारिणी भक्ति। देखिए इसका कंक्लूजन श्री अग्रवाल जी देखिए कहाँ हो रहा, कहाँ कंक्लूजन हुआ। भगवान ने समराइज किया बड़ी ही खूबसूरती से। क्वालिफिकेशन जो आपके लिए बननी है वो है मतलब
पूर्णतया भगवान के लिए समर्पित चेतना, पूर्ण भक्ति, जिसमें और किसी के लिए कोई स्पेस नहीं होगा। ये आपकी क्वालिफिकेशन है। और जब ये हो जाएगा, जब आप पूरे के पूरे भगवान के लिए समर्पित हो जाएंगे, तो ये जो 3 गुण हैं और उनके जो बंधन हैं, समतीत्य, तो इन तीनों गुणों को आप, समतीत्य का मतलब होता है उसको लांघ जाएंगे। लांघ क्यों कह रहा हूं मैं? आप लोग सोच रहे होंगे लांघ कैसे जाएंगे। देखिए, प्रकृति तब भी रहेगी, भक्ति है इसका मतलब प्रकृति कहीं भाग तोड़ेगी न, प्रकृति को आप कहीं नष्ट कर पाएंगे, प्रकृति तो रहेगी। भगवान की सतरजतम की जो प्रकृति है और जो पूरे संसार का सृजन करती है, वो तो रहेगी रहेगी। भक्ति आप में हो तो भी रहेगी, और भक्ति आप में ना हो तो भी रहेगी। वो भगवान की शक्ति है, भगवान के सृजन का वो मैटेरियल है, द्रव्य। भगवान जितना भी सृजन करते हैं, भौतिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और अहंकारात्मक जितनी प्रकृति सृजन करती है, तो वो जो भगवान का ये द्रव्य है जिससे वो सृजन करते हैं, ये हट नहीं जाता है। तो ये है आपका जो तादात्म्य है उस प्रकृति के साथ, त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ, और जिसमें आप घुल मिल से गए हैं, और जहां आप दिन रात नृत्य कर रहे हैं। कभी सत की धुन पर नाच रहे हैं, तो कभी रज की धुन पर नाच रहे हैं, और कभी तम की धुन पर नाच रहे हैं। यही होता है सबके साथ। कभी आप इस ताल पर हो तो कभी आप उस ताल पर हो, नृत्य करते रहते हो। तो उसको, उससे आपका जो तादात्म्य है वो कट जाता है, टूट जाता है, और आप इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बाहर चले जाते हो। अर्थात उसके साथ आपका कोई तादात्म्य नहीं रहता। उसकी धुनें चलती रहती हैं, राग चलते रहते हैं, ढोल मृदंग चलती रहती है, लेकिन आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं आता है। तो त्रिगुणात्मिकों को लांघने की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो कहाँ से आएगी? आपकी फर्स्ट लाइन से आएगी। आप कहोगे कि हम, भगवान ने मम माया दुरत्यया कहा है, इसलिए मैंने उस दिन चक्रव्यूह शब्द का यूज किया था, क्योंकि भगवान की ये माया बहुत जटिल है और ये त्रिगुणात्मिका है। कहीं ना कहीं तो आपको घेर के काट देगी। आप कहाँ से बचोगे? कहाँ से इससे निवृत्ति का उपाय कहाँ है? इससे निर्वाण का उपाय कहाँ है? वो है अव्यभिचारिणी भक्ति योग में। तो इसलिए भगवान ने ये फर्स्ट लाइन में ले लिया कि ये कंडीशन अगर होगी तो ये दूसरा जो परिणाम है त्रिगुणों को लांघने का, त्रिगुणों से पार जाने का, त्रिगुणों से मुक्त होने का, तो ये जो परिणाम है इस विधि से आने वाला है। तो पहला फर्स्ट लाइन अव्यभिचारिणेन भक्ति योगेन, और उसका परिणाम यह है सह गुणान समतीत एतान। इन 3 गुणों को फिर वो उस भक्ति की शक्ति से इसको लांघ जाता है, समतीत, उसका अतिक्रमण कर जाता है। अब दोनों स्थिति हो गई। आपके अंदर भक्ति, समृद्ध भक्ति, हल्की फुल्की नहीं, खाली सतह पे तैरती हुई भक्ति नहीं आती है। वो भक्ति नहीं है, वो तो सब पाखंड है। आप समझ लीजिए हमारी बात को। भक्ति बहुत गहराइयों तक होना चाहिए। ऊपर सतह पे जो नाचती हुई और दिखावे की जो भक्ति होती है, उसके अर्थ कुछ नहीं होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, और न भगवान उससे रीझते हैं। रीझते उनकी जो दृष्टि जाती है वो सीधे हृदय में जाती है, आपकी अंतरात्मा में जाती है। वो ये देख लेते हैं कि आपकी भक्ति के पीछे जो प्रेरक तत्व हैं वो क्या हैं। आप संसार के लिए ये भक्ति का सारा खेल कर रहे हैं, या वाकई आप मुझे चाहते हैं? तो उन्होंने यहाँ इसको क्वालिफाई कर दिया है अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन। तुम अपने अंदर झांक लो कि कहाँ तक तुम्हारी भक्ति है। ऊपर सतह पे है तो फिर ठीक है, नहीं, लेकिन धीरे 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 मनुष्य, पहले तो शुरू में सतह पे ही होती, फिर धीरे धीरे वो गहराती 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 बहुत स्थिर और बहुत कोशिका तक और रक्त तक और स्नायु तंत्र तक वो फैलती चली जाती है। इतनी गहरी भक्ति और पूरी आत्मा में वो खिल जाती है। अब निरंतर। तो अब जो ये चीज़ें हुई, अब कितनी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं आपके अंदर। जो चीज़ें आनी चाहिए वो है सिंगल माइंडेड डिवोशन, अव्यभिचारिणी भक्ति, और उसके बाद अब आपने त्रिगुणों का जो व्रत है इसके पार आप
निकल जाते हो। तो वो कंडीशन आपने अक्वायर कर ली। तो ऐसा जब हो, न गुणों के साथ आपका तादात्म्य हो और आपके हृदय में निर्मल भक्ति हो, तो ये जब दो कंडीशंस आप पा लेते हो, तो ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो योगी है, उसके लिए ये अंत में आया ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका मतलब है जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशंस आ गई, सिंगल माइंडेड डिवोशन, ट्रांसेंड ऑफ ऑल द थ्री मोड्स ऑफ नेचर, गुणों जो त्रिगुणात्मिक का गुण है उनको भी ट्रांसेंड कर गया वो आदमी, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के साक्षात्कार का पात्र हो जाता है। ब्रह्म भूयाय, पात्रता आ जाए। ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म के ब्रह्म दर्शन की उसके अंदर पात्रता आ जाती है। तो हम थोड़ा और अपना ललचा गए हैं तो ये कह देंगे वो ब्रह्म बोध कर लेता है। वैसे इसका अर्थ तो यही है, ब्रह्म बोध की पात्रता आती है, ब्रह्म का द्वार उसके लिए खुल जाता है, उसके लिए ब्रह्म का द्वार खुल जाता है, ब्रह्म में प्रवेश द्वार उसको मिल जाता है, ब्रह्म में प्रवेश का स्वर्णिम द्वार उसे मिल जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। कल ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म साक्षात्कार का पात्र हो जाता है। ये है। अच्छा, ये श्री अग्रवाल जी ये जो 27वां, इस पर तो मैं आज सवेरे क्या हम उठ गए हैं 5-6 बजे से, हमने कहा उठा के देखें आज, तो ये जो है 27वां अंतिम, इसका जो श्लोक है बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, और इसको समझने में बड़ा वो लगेगा। अब इसमें जो पद है प्रतिष्ठा हम, इस प्रतिष्ठा हमको आप बिल्कुल अंत में रखिएगा, अंत में रखिएगा। अब इसमें 4 बिंदु आपको समझ लेने हैं। इसमें अस्य 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 लगातार आया हुआ है, और एक तरीके से आप देखो तो वो सब परब्रह्म के गुण ही हैं, क्वालिटीज हैं। भगवान कहते हैं देखो ये सब मैं हूं, प्रतिष्ठा हम जो लास्ट में अभी मैं बताऊंगा वो क्या क्या है, यही समझने का मेरे ख्याल से ये गीता का मोस्ट मिस्टीरियस स्टैंजा है इंटायर गीता में। मेरी दृष्टि इस पर कभी नहीं गई थी, आज सवेरे सवेरे मेरी दृष्टि गई, तो मैं इसको खोजने लगा कि इसके अंदर रत्न कितने हैं, तो मुझे इसमें रत्न ही रत्न मिलते चले गए। देखिए, प्रतिष्ठा हम पद को आप सबसे लास्ट में रखिएगा, पहले जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसे समझ लीजिए, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले नंबर पर है अव्ययस्य ब्रह्मणः, ये बहुत बड़ा पद है, जो अविनाशी परब्रह्म है, अभी तक जिसका हम लोग वर्णन करते हैं अविनाशी परम तत्व। अव्ययस्य ब्रह्मणो, अव्ययस्य ब्रह्मणः ही का मतलब होता है क्योंकि विकास, ही का मतलब होता है विकास। क्योंकि मैं क्या क्या हूं, मैं अव्ययस्य ब्रह्मणः, मैं अविनाशी परब्रह्म हूं। प्रतिष्ठा हम, पहला मैं अविनाशी, अहम, मैं इसमें जोड़ रहा हूं, अहम इसमें आया नहीं, लेकिन वो अपने लिए ही कह रहा, प्रतिष्ठा हम, प्रतिष्ठा हम कहते हैं ना, प्रतिष्ठा हम, प्रतिष्ठा अहम, लास्ट में प्रतिष्ठा अहम, उसमें आप जोड़ करके देखिए क्या पहला जो सर्वोच्च पद है अव्ययस्य ब्रह्मणः, मैं अविनाशी परब्रह्म हूं, यह सर्वोच्च पद है, इससे भाई कोई बड़ा पद नहीं है। दूसरा ही वो क्या है, अमृतस्य, वह अमृत तत्व है, क्या है, अमृतस्य, अविनाशी ब्रह्म सर्वोच्च पद, परात्पर पद, उससे पद कोई आगे जाता नहीं। अमृतम उसका कैरेक्टरिस्टिक है, इमॉर्टैलिटी का अमृतम। देखो वो एक ही चीज है लेकिन उसको खूब अच्छे ढंग से इसमें कह दिया गया। अविनाशी अमृत, अव्ययस्य ब्रह्मणः, रस आ गया। हाँ, अमृत शब्द से रस की अनुभूति। अव्ययस्य ये ब्रह्म की क्वालिटीज हैं, इसमें कोई उसमें ज्यादा सूखापन लग रहा था, हाँ उसमें सूखापन लग रहा था जी, अमृत शब्द डालने से रस आ गया। ये पहले कहा उन्होंने
अहम अव्ययस्य ब्रह्मणा, मैं अविनाशी पर ब्रह्म हूँ। फिर कहते हैं अहम अमृतम, नहीं अहम अमृतम। ये ना समझे कि मर जाऊंगा कल, आज हूँ कल मर जाऊंगा, नहीं, अहम अमृतम। इसके आगे आप देखिए, पहला ब्रह्मणा वाला, फिर अमृतस्य वाला, और शाश्वतस्य धर्मस्य, मैं शाश्वत धर्म हूँ। ये कितनी बढ़िया बात है, कितनी, ये धर्म का मतलब है जो वस्तुओं का अनुशासन है, संविधान है। जैसे आप पढ़ते हैं हम भारत का संविधान, ऐसे जो कॉस्मिक गवर्नेंस का कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं वो हूँ, वही, उसी को इटर्नल रिलीजन या रितम आप कह सकते हो। मैं जो हूँ शाश्वतस्य धर्मस्य, मैं वो शाश्वत धर्म का भी मैं ही आधार हूँ। देखिए कितनी बढ़िया। और सबसे जो चौथा पॉइंट है वो और मज़ेदार है, वो है एकांतिकस्य सुखस्य, मैं अद्भुत अलौकिक आनंद भी हूँ। ये देखो कितने, अक्षय अग्रवाल जी पता नहीं आपने पहले इस पे कभी ध्यान दिया कि नहीं, मैंने तो आज भाई ध्यान दिया, तो मैं तो गदगद हो गया। नहीं, ये जो अहम अव्ययस्य ब्रह्मणः, अहम अमृतम, अहम शाश्वतस्य धर्मस्य, और अहम सुखस्य एकांतिकस्य। ये एकांत में चिंतन करने वाला श्लोक। ओहो, आज मैंने इसकी जब देखी, हमने कहा ये कंक्लूजन कहाँ है इसका। ये खाली पढ़ने की चीज नहीं है, यू हैव टू रियलाइज इन योरसेल्फ। यस, भगवान हमारे कैसे हैं, ये प्रतिष्ठा, हम ये जो चार चीजें आई ना, सुखस्य एकांतिकस्य, पूरी गीता में, ओहो, मैंने किसी को नहीं इसको उद्धृत करते हुए पाया। मैंने आज देखा, हमने कहा अरे ये तो, मैंने किसी को इसको उद्धृत करते हुए आज तक नहीं पाया। और आज सवेरे मेरी निगाह गई, हमने कहा आज कहाँ बोलेंगे, तो जरा देखता हूँ, तो ये श्लोक देखा तो हमने कहा तो बड़ा अद्भुत, अहम अहम, अब ये, अब हाँ, अब इस पे आप बोलेगा अहम ब्रह्मणस्य, अहम अव्ययस्य ब्रह्मणस्य, अहम अमृतम, अहम अमृतस्य, अहम शाश्वतस्य धर्मस्य, और अहम सुखस्य एकांतिकस्य। चाहे अहम एकांतिकस्य सुखस्य कह लीजिए, चाहे इधर से कह लीजिए। तो ये जो मुझको लगा, इसमें चार चीजें भगवान ने स्थापित की हैं अपने बारे में। ये मानो उनका सेल्फ डिस्क्लोजर है, सेल्फ रिविलेशन है, कि अपने को प्रकाशित कर रहे हैं कि आखिर मेरा स्टेटस क्या है। अब थोड़ा सा मेरा स्टेटस जान लीजिए। जैसे अब आप क्या हैं, अब आप पात्र हो गए, पहले में आपको पात्र बनाया गया, इसमें उन्होंने अपने स्वरूप को रिवील कर दिया। पहले ब्रह्म भूयाय कल्प, उससे आप इसको बिल्कुल कनेक्ट करिए, लिंक करिए, उसमें आपकी पात्रता उन्होंने विकसित की, और यहाँ आपको अपना सारा जो स्वरूप है, आपको बनाया, आपको अपना सारा स्वरूप दिखा दिया। पहले में आपकी पात्रता विकसित की गई। ब्रह्म भूयाय कल्पते, कैसे, अब व्यभिचारिणी भक्ति के लिए, नाउ आई एम कंक्लूडिंग एवरीथिंग। पहले आपके अंदर वो सिंगल माइंडेड डिवोशन लाए, आपको त्रिगुणों का जो चक्रव्यूह था उसको पार करने की आपको कला सिखाई, और वहाँ से निकाल कर कहा कि अरे प्यारे, अब तो तुम ब्रह्म दर्शन के पात्र हो गए, ठीक है। और जैसे ही आपको ब्रह्म दर्शन का पात्र बना पाए, वहीं उन्होंने सेल्फ को डिस्क्लोज कर दिया। आई एम दिस वे, आई एग्जिस्ट दिस वे। क्या क्या जो हमने आपको इतनी सारी चीज़ें चार रूपों में वर्णित की, वो सब उनके स्टेटस का डिस्क्लोजर है, रेवलेशन है, मैनिफेस्टेशन है। इस रूप में अगर कोई उनको समझना चाहे तो समझ सकता है। थैंक यू वेरी मच। इसको बंद कर दें। अब आप कहिए जी।